आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स का। आखिरकार ये जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? आपने नाम सुना होगा एंटासिड्स का। जब भी हमारे स्टमक में, पेट में HCl एसिड की अमाउंट बढ़ती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। आप जिस भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए हमारी फार्मासिस्ट बूस्टर सीरीज चल रही है, जिसमें आज जो क्लास होने वाली है हमारी ये फार्मासिस्ट बूस्टर क्लास नंबर 8 होने वाली है। और इसके अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स का। आपसे वादा किया है कि आप चाहे आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एम्स फार्मासिस्ट की, CISF की, या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं GSSB, DSSB एटसेट्रा, आपके लिए हम ऐसे टॉप 100 फार्मासिस्ट बूस्टर टॉपिक्स लेने वाले हैं जो डेली आपको एक टॉपिक की क्लास आपको मिलेगी, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से और बढ़िया से कर सकते हैं। यहां पे कॉन्सेप्ट के साथ आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन बढ़िया कर सकते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको ये कंटेंट मिलने वाला है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करना मत भूलना फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं। अब देखो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से इतना तो समझ आ रहा है कि जो ये हमारा स्पेशली स्टमक एरिया है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का स्टमक पार्ट है, वहीं पर इसका इस्तेमाल होता होगा। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स की अगर बात करें तो आपने नाम सुना होगा एसिडिफाइंग एजेंट्स का। ये क्या काम करते हैं? एसिडिफाइंग एजेंट्स वो होते हैं जो आपके पेट के अंदर गैस्ट्रिक एसिडिटी को बढ़ाते हैं। गैस्ट्रिक एसिडिटी को बढ़ाते, एक ऐसी अवस्था जहां पे जो नॉर्मल HCl सिक्रीट होना चाहिए उससे कम होता है, तो वहां पे वो गैस्ट्रिक एसिडिटी को बढ़ाएंगे, इसीलिए उन्हें एसिडिफाइंग एजेंट्स कहते हैं। आपने नाम सुना होगा एंटासिड्स का। जब भी हमारे स्टमक में, पेट में HCl एसिड की अमाउंट बढ़ती है उसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है। तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको हाइपर एसिडिटी, जो एसिडिटी बढ़ गई है पेट में ज्यादा, उससे आराम दिलाने के लिए जो एजेंट्स यूज होंगे वो आपके एंटासिड्स कहलाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। आपने नाम सुना होगा प्रोटेक्टिव्स और एड्सॉर्बेंट्स का। जो आपकी म्यूकोसा लेयर होती है, या सीधी सी बात करूं इंटेस्टाइन हुआ या स्टमक हुआ, इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए, मतलब उसको जो है कोटिंग प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि इरिटेशन ना हो और कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए आपके प्रोटेक्टिव्स और एड्सॉर्बेंट्स यूज होते हैं। आपने नाम सुना है सलाइन कैथार्टिक्स या परगेटिव्स का। ठीक है, ये क्या काम करेंगे? जब भी हमारी ऐसी कंडीशन होती है कि भाई ऐसी कंडीशन बन रही है, ठीक से स्टूल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, तो ये वाटर कंटेंट को रोक लेंगे, पानी को रोक लेते हैं और उसकी वजह से इवैक्यूएशन जो है उसे आसान बनाते हैं, कि मल जो है बाहर आ सके उसे आसान बना देते हैं। ये तो एक ओवरव्यू हो गया हमारा कि भैया ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स का क्लासिफिकेशन कहता है कि हाँ जी ये 4 चीजें होती हैं। अब अगर डिटेल में चले तो आपने नाम सुना है एंटासिड्स का। ये आपके वीक बेसिस होते हैं। सीधी सी बात है, जो हमारा HCl एसिड होता है स्टमक में जब ज्यादा सिक्रीट करता है तो उसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है। उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एजेंट्स यूज होते हैं वो एंटासिड्स कहलाते हैं। एसिड्स के अंदर इतनी क्षमता है कि वो न्यूट्रलाइज करते हैं आपके HCl एसिड के मोल्स को। ठीक है, कैसे? 1 ग्राम एंटासिड से। एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी की अगर बात करूं तो 1 ग्राम एंटासिड जो है उसके द्वारा आपके HCl जो मौजूद है, ठीक है, उसके जो मोल्स हैं वो आपके न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। अब एंटासिड्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टमिक एंटासिड, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया जो आपके सिस्टम में जाता है, और एक होता है नॉन सिस्टमिक एंटासिड, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, कैल्शियम कार्बोनेट।
जब आप मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो इसकी वजह से साइड इफेक्ट जो उनके अकेले अकेले में हो सकते हैं वो कम होते हैं, और साथ ही साथ ये आपके गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को भी प्रभावित करेंगे। ठीक है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग पर भी कम प्रभाव डालते हैं, इस चीज का भी ध्यान देना। मतलब सीधी सी बात है, ऑटोमेटिकली एंटासिड्स क्या काम कर रहे हैं, एसिडिटी को कम करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, और साथ ही साथ जब भी हमारे हार्टबर्न, सीने में जलन होती है या हमारा ठीक है इनडाइजेशन, अपच जैसी स्थिति होती है, वहां पर ये उपयोग होते हैं, वहां पर ये आपके मददगार साबित होते हैं। अब बात करेंगे एसिडिफाइंग, एड्सॉर्बेंट और प्रोटेक्टिव एजेंट्स की। एसिडिफाइंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो स्टमक के अंदर एसिडिटी की मात्रा को बढ़ाते हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा डाइल्यूट HCl का। ये गैस्ट्रिक एसिडिटी को रीस्टोर करता है। ठीक है, किस कंडीशन में, या तो एक्लोरिडिया या हाइपोक्लोरिडिया। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो हाइपोक्लोरिडिया कंडीशन वो है जिस कंडीशन में आपका जो HCl है वो पर्याप्त मात्रा में सिक्रेट नहीं हो पा रहा, तो उसको बढ़ाने के लिए एसिडिफाइंग एजेंट्स का यूज करते हैं। आपने टर्म सुनी है यूरिनरी एसिडिफायर्स, ये आपके यूरिन को एसिडिफाई करेंगे, यूरिन को एसिडिफाई करते हैं। ऐसे ही नाम सुना है आपने सिस्टेमिक एसिडिफायर्स। सिंपल सी बात है, ये एकदम सटीक मात्रा में आपके बॉडी फ्लूइड्स को अल्कलाइज करते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड है आपका, क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अब प्रोटेक्टिव्स की बात करें तो जो हमारा एक्सपोज्ड म्यूकोसा होता है, ठीक है, ये उसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, उसी की रक्षा करता है। आपने नाम सुना होगा एड्सॉर्बेंट का। ठीक है, जब हमारे पेट में स्पेशली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है जी, आपके गैसेस है या टॉक्सिन्स है या बैक्टीरिया है, ये उसे एब्जॉर्ब करता है, उसे सोख लेता है, जिससे कि हमारे शरीर में और किसी भी प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न ना हो जाएं। आप सपना रखते हैं एक फार्मासिस्ट बनने का, तो आपकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बेस्ट फार्मासिस्ट कोर्स रिकमेंड करता हूं। आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी फार्मासिस्ट बैच अवेलेबल है। HSSC की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए HSSC फार्मासिस्ट बैच अवेलेबल है। राजस्थान फार्मासिस्ट के लिए राजस्थान फार्मासिस्ट का बैच है। एम्स फार्मासिस्ट के लिए अभी जैसे हाल ही में एम्स CRE की भी वैकेंसीज आई हैं, तो एम्स फार्मासिस्ट बैच अवेलेबल है। या पूरे भारत में जिस भी फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की, तो ऑल इंडिया फार्मासिस्ट बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके माध्यम से कॉल करके या व्हाट्सएप से क्वेरी जनरेट करके आप अपना जो है समाधान निकाल सकते हैं, और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया कराई जाती है इन बैचेस में। अब बात आती है कुछ हमारे इंपॉर्टेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंपाउंड्स हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, इसे आप बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम बेकिंग सोडा भी है, एंटासिड के तौर पे यूज होता है। ये एक सिस्टमिक एल्कलाइजर है और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर है। जब भी हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, स्पेशली सोडियम की, तो उसको दोबारा से शरीर में बनाने में मदद करेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये आपका हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, स्लो एक्टिंग, धीरे धीरे कार्य करेगा, एक धीरे धीरे कार्य करने वाला एंटासिड होता है, जिसे आप गैस्ट्रिक या डुओडेनल अल्सर्स में उपयोग करते हैं या रिफ्लक्स में यूज करेंगे। ठीक है, एसिड रिफ्लक्स में यूज करेंगे। एक आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसे आप CaCO3 के नाम से जानते हैं। ये चौक प्रिपेयर करता है, उसी के साथ साथ गैस्ट्रिक या डुओडेनल अल्सर्स में यूज होगा, और इवन जब दस्त लग जाते हैं, डायरिया, वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे ही MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, और ये आपका एक एंटासिड और लैक्सेटिव के तौर पे भी यूज होता है। लैक्सेटिव मतलब कि भैया जो आपके किस में काम आते हैं, कॉन्स्टिपेशन में, कब्ज में काम आते हैं। ऐसे ही मेगाल्ट्रेट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनेट जो होता है आपका, एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट, ठीक है जी, तो ये ईसोफेगाइटिस के लिए आपके एंटासिड के तौर पे यूज होता है, एसिड रिफ्लक्स में भी यूज होगा, और जब अल्सर्स हो जाते हैं, छाले जब हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है।
अब अगर मैं बात करूं जैसे प्रोटेक्टिव, एडजॉर्बेंट, सलाइन कैथार्टिक कंपाउंड्स हैं, तो आपका बिस्मुथ सब कार्बोनेट होता है। ये प्रोटेक्टिव के तौर पे बचाव का भी काम करेगा, एडजॉर्बेंट सोखने का भी काम करेगा, और एंटी डायरियल भी है, दस्तों को आराम दिलाता है, हल्का फुल्का एंटीसेप्टिक भी है कि सेप्सिस नहीं फैलने देता, और एस्ट्रिंजेंट भी है। ऐसे ही केओलिन, केओलिन को जाना जाता है चाइना क्ले के नाम से। ये एक इंटेस्टाइनल एब्जॉर्बेंट होता है। इंटेस्टाइनल एब्जॉर्बेंट इंटेस्टाइन के अंदर से सोखने की क्षमता रखता है भारी या आपके जो हानिकारक सब्सटेंसेस होते हैं, गैसेस होती हैं। डिसेंट्री में यूज करते हैं, डायरिया में भी यूज करते हैं, दस्तों में, और ये आपका अल्कलॉइडल पॉइजनिंग में भी यूज होगा। ऐसे ही आपने नाम सुना है टैल्क, इसे हम सोप स्टोन, साबुन का पत्थर या फ्रेंच चॉक के नाम से भी जानते हैं। फार्मास्यूटिकल एड के तौर पे यूज होता है और डस्टिंग पाउडर्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे ही नाम सुना है आपने जिंक ऑक्साइड, इसमें हल्की फुल्की क्षमता होती है एस्ट्रिंजेंट की, एंटीसेप्टिक भी है कि इंफेक्शन नहीं फैलने देता है घावों पर, और स्किन प्रोटेक्टिव के तौर पे भी यूज होता है सनस्क्रीन में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे ही आपने नाम सुना है कैलामाइन का। कैलामाइन आप जानते हैं, कैलामाइन का लोशन, ये आपका एंटीसेप्टिक होता है भैया, इंफेक्शन नहीं फैलने देता, हल्का फुल्का एस्ट्रिंजेंट है, एंटी प्रोराइटिक और सूदिंग एजेंट भी है। ये जब भी आपकी स्किन में किसी भी प्रकार की इरिटेशन, जलन होती है, वहां यूज करते हैं। आप इसे जो है खुजली में यूज करते हैं, जब स्किन पे खुजली लगती है या छोटा मोटा जब जल जाती है स्किन, तब यूज करते हैं। ऐसे ही सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है, ये रॉशेल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, कैथार्टिक है, उसके तौर पे आप इसे यूज करते हैं। और साथ ही साथ में ये आपका सलाइन या ऑस्मोटिक परगेटिव, मतलब सीधी सी बात है ऑटोमेटिकली कब्ज के निवारण में भी यूज होगा। मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें, एप्सम सॉल्ट होता है, सलाइन परगेटिव है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में यानी कि कब्ज में आराम दिलाता है, कैसे? ऑस्मोटिक एक्शन के जरिए कब्ज में आराम दिलाएगा, उसमें राहत देता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कैथार्टिक्स या परगेटिव्स की, तो कैथार्टिक्स क्या होते हैं भैया? ये आपके मल को बाहर निकालने में मदद करते हैं, बोवल इवैक्यूएशन को जो है प्रमोट करते हैं। अब अगर हम बात करें जैसे लैक्सेटिव या एपीरिएंट की, तो इनका हल्का फुल्का एक्शन होता है। ये आपके जो स्टूल है यानी कि पॉटी यानी कि जो मल होता है उसे सॉफ्ट करते हैं, मुलायम करते हैं, और आपका जो है ठीक है जी जेंटल इवैक्यूएशन, बहुत ही सामान्य बोवल इवैक्यूएशन में मदद करेंगे। परगेटिव या कैथार्टिक की इनका एक्शन स्ट्रांग है और ये आपके फ्लूइड इवैक्यूएशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, इससे फ्लूइड इवैक्यूएशन ज़्यादा होता है। ये भारी कब्ज में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे ही स्टिमुलेंट्स होते हैं। स्टिमुलेंट्स का मतलब है कि ये आपके स्थायी रूप से लोकल इरिटेशन में यूज होते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये डिफरेंस होता है हमारा। ठीक है, कैथार्टिक्स का मतलब है बोवल इवैक्यूएशन को करवाना। ठीक है, मतलब पॉटी को बाहर निकलवाना जब कब्ज जो है ज़्यादा तकड़ा हो जाता है या ठीक ठाक रहता है। ऐसे ही आपके बल्क परगेटिव्स होते हैं, ये इंटेस्टाइन में आपके स्वेल हो जाते हैं और पेरिस्टाल्सिस को जो है ये स्टिमुलेट करेंगे, उसे उत्तेजित करते हैं, जिससे बोवल आपका जो है ठीक है बोवल इवैक्यूएशन हो सके। जब इंटेस्टाइन में ये स्वेल होंगे तो इससे बल्कीनेस बढ़ेगी और उसी के साथ साथ जो है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ेगा, तो मल जो है बाहर आएगा। लुब्रिकेंट्स ये इंटेस्टाइनल कंटेंट्स को मुलायम बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, जिससे कि पानी वहीं पर अंदर रुक जाए और जो ये सॉलिड कंटेंट है ये बाहर आ जाए, मल बाहर आ जाए। पानी जब वहीं रुक जाएगा तो इंटेस्टाइनल कंटेंट जो है वो आपका मुलायम होगा। ऐसे ही है सलाइन कैथार्टिक, ये ऑस्मोटिक लोड को बढ़ाते हैं, जिससे कि वाटर तो एब्जॉर्ब हो जाएगा और पेरिस्टाल्सिस को जो है ये उत्तेजित करेंगे। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? डेफिकेशन होगा, मतलब कि मल बाहर आ जाएगा। तो इजीली और आपका जो आसानी से मल बाहर आ जाता है और साथ ही साथ जो है एलिमिनेशन भी तेजी से बढ़ जाता है जब आप इन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सभी कैथार्टिक्स जो होते हैं वो बोवल एलिमिनेशन को बढ़ा देते हैं। कैसे? उसको मल को सॉफ्ट करके, मुलायम करके, लुब्रिकेट उसे जो है थोड़ा तरल करके और उसकी बल्कीनेस बढ़ा करके, आपका म्यूकोसा जो होता है इरिटेटिंग उसको ठीक करके और आपके ऑस्मोटिक लोड को बढ़ा करके, तब बोवल इवैक्यूएशन इजीली हो जाता है।
ये था हमारा आज का फार्मासिस्ट बूस्टर का क्लास नंबर 8, जिसके अंदर हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ा। आई होप सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी, सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। आप अपने फार्मासिस्ट एग्जाम के प्रिपरेशन और बढ़िया कर सकते हैं। 2 ऐसी बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूं, जो कि है आपकी फार्मासिस्ट पंच थ्योरी बुक और साथ ही साथ फार्मासिस्ट पंच ऑब्जेक्टिव बुक। ये दोनों ऐसी फुली कलर्ड बुक है, भारत की पहली ऐसी किताबें जिनमें फार्मा के साथ साथ नॉन फार्मा का सिलेबस कवर्ड है। थ्योरी बुक में हर एक टॉपिक आपको मिलने वाला है और जिस टॉपिक से जहां पर सवाल पूछा गया वो भी मेंशन है। एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव बुक में 9000 से ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे, जिससे प्रिपरेशन अच्छे कर लोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है जी, 135 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर यहां पर मिलेंगे। ठीक है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म से कैश ऑन डिलीवरी मंगा सकते हो। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।